मुझे खुद खराब लगता है, पुलिस के हो तुम लोग, ऐसा काम करते हो। पुलिस संलिप्तता की एक बात होती है, तुम लोग बेचने का काम करते हो। यही बता रहा है 7-8 बार। तो भाई तुम तो पुलिस के आदमी हो ना, सब नियम जानते हो। लेकिन देखो झूठ को क्या है ना, भाई का भाई, अरे पुलिस में हो गए भाई बन गए। किस चीज के लिए पेमेंट किया था? किस चीज के लिए पेमेंट था? गांजे के लिए। किसको दिया था पेमेंट तुमने? देखो पेमेंट किसको भेजा था? देखो तुम क्या समझते हो, दुनिया में बेवकूफ मैं हूँ क्या? पुलिस में झूठ बोलते हो। दुर्ग शहर में गांजा तस्करी का एक मामला सामने आया और ख़ास बात ये रही कि इस गांजा तस्करी में वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी गांजा पकड़ने की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीआरपी पुलिस के उस 2 आरक्षक की जो गांजा तस्कर को पकड़ने के बजाय उनसे साठ गांठ कर गांजा बेचने का काम करते थे और दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों को अभी दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आईपीएस वैभव बैंकर और पूरी टीम पेश करने जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर थोड़े से पैसे के लालच में एक सरकारी नौकरी और वो भी वर्दी को दागदार करते ये आरक्षक आज अपने काम पर शर्मिंदा भी हैं। आईपीएस वैभव सर की जो कार्रवाई है बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, छोटी सी स्ट्राइक का रूप है। और किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर पूरा मामले को, जो गांजा तस्कर को धर दबोचा और पूरी उनकी टीम को, आकाश भदौरिया नाम का जो व्यक्ति है, आरोपी है, वो फल दुकान थी उसकी और फल दुकान की आड़ में वो गांजा की तस्करी किया करता था। और जीआरपी के जो आरक्षक उसका साथ देते थे, जो उन आरक्षकों को गांजा जो वो पकड़ते थे, जो छोड़ के चले जाते थे जो गांजा तस्कर, उन गांजा को ले करके ये उस आकाश को देते थे और उसके माध्यम से तीनों उसमें साठगांठ करके उस गांजे को बेचते थे। अब आरोपियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा रहा है और आपको पता है कि दुर्ग पुलिस की खासियत है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने जब आरोपियों को पेश किया जाता है तो सारी चीज़ें सामने आती है, हर एक बारीकी से हर एक पूछताछ की जाती है ताकि उसने उसकी प्लानिंग कैसे की या कोई भी एक घटना या कोई ऐसा आरोप होता है उसने उसको कैसे अंजाम दिया, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर अभी क्लियर किया जा रहा है। ये काम कब से कर रहे हो गांजे का? नहीं करता सर। तो अभी क्या किए इस बार? मैंने किया सर। ये तो नाम ले रहा तुम्हारा। नहीं बोल रहा सर। भाई तुम तो पुलिस के आदमी हो ना, सब नियम जानते हो। लेकिन देखो झूठ को क्या है ना, इनके फोन से क्या क्या मिला भाई? सर इनके फोन से डायरेक्ट इसका पेमेंट इनको हुआ है। कितना पेमेंट हुआ है? इनको 4 और 5,000 मतलब ऐसे टाइप का। 4,000 क्यों पेमेंट किए भाई? उधारी लिया था सर। उधारी लिए थे? पुलिस वाले हो गए, 35 सैलरी मिले, उधारी लिए थे। कब उधारी? कैश में लिए थे, अकाउंट में लिए थे? वो लिया था सर। तो वो उधारी मांगा है तुमसे अचानक? हाँ उधारी मांगा था। पहले भी उधारी दियो, पहली बार दियो? 2 बार दिए थे। 2 बार दिए थे। कितना कितना दिए थे? 4,000। इधर आओ बेटा, बेटा इधर आओ। तुमसे उधारी मांगे थे तुमसे? हाँ बीच में अभी आज जो कल जो दिए थे वो पैसा क्या उधारी था? कल से मैंने कोई पेमेंट ही नहीं किया सर, कोई हाल पर। देखो 14 तारीख को पेमेंट किया क्या है? विकास भाई का था आपको। विकास भाई का भाई, अरे पुलिस में हो गए भाई बन गए। किस चीज के लिए पेमेंट किया था? किस चीज के लिए पेमेंट था? गांजे के लिए। किसको दिया था पेमेंट तुमने? देखो पेमेंट किसको भेजा था? देखो तुम क्या समझते हो, दुनिया में बेवकूफ मैं हूँ क्या? पुलिस में झूठ बोलते हो। इसका तो दुरुस्त केस बनाना है इसका, ठीक है? पीछे ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस की छवि दर्द पे मिला दी। ये क्रिमिनल्स हैं, पुलिस वाले बोलना इनको मुश्किल है। संलिप्तता मैंने बहुत लोगों की देखी है, लेकिन खुल के खुद बेचने का काम करना, 1 महीने में 7 बार करना, पिछले 1.5 महीने में हर बार 8 किलो से 12 किलो बेचना, 12 किलो को 10 से गुना करें, 100 किलो से ज़्यादा गांजा ये लोग पिछले 1 महीने में बेच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है तस्कर से लूटते थे ये लोग। तस्कर से लूट के वर्दी की धौंस दिखा के ट्रेन पे लूटना, उसी ट्रेन रूट पे है जो उड़ीसा से लेके आपका मुंबई रूट पे एक साथ पोस्टिंग करके एक साथ यहाँ पहुंचे हैं। दुर्ग पुलिस लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज एक अहम कार्रवाई में 16 किलो गांजा के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 जीआरपी के कांस्टेबल हैं। इनसे पूछताछ में मालूम चला कि पिछले 10 वर्षों से लगातार ये ट्रेन के में गांजा आने वाले तस्करों के गांजा को लूटते थे और उसके बाद उसको दुर्ग में खपाया करते थे। पिछले 1 महीने में 100 किलो से ज़्यादा 6 बार में इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। इनके मोबाइल रिकॉर्ड से, सीडीआर से ट्रांजैक्शन पेमेंट्स की बात सामने आई है, तो खंगाला जा रहा है। लोकल तस्करों की इसमें संलिप्तता की बात सामने आई है। जल्द ही लोकल तस्कर और जो एंड डेस्टिनेशन और
जहाँ से ओरिजिन हुआ है उन सभी लोगों को पकड़ने की कवायद दुर्ग पुलिस द्वारा की जाएगी। गांजा तस्करी की जो कार्रवाई हुई है उस पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जीआरपी पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और आसान नहीं होता है जब एक सरकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व होता है कार्रवाई करना। और ये कार्रवाई किस तरीके से हुई हम जानते हैं आईपीएस वैभव सर से। सर, ये पूरी कार्रवाई आप लोगों को कैसे सूचना मिली और किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई जो पूरी एक टीम वर्क के साथ कैसे काम किया आपने इसमें? जी, मुखबिर के जरिए हमको सूचना मिली थी कि दीपक नगर जो एरिया है वहाँ पर कोई एक आदमी है वो बड़ी मात्रा में गांजा की बिक्री करने वाला है। तो उसी के संदर्भ में हमारी दुर्ग सीएसपी मेरे अंडर की जो टीम है वो टीम गठित कर मैं वहाँ पर दबिश दिया था। हम सब कनेक्टेड थे। 1-2 घंटे तक वहाँ पर सर्चिंग करने के बाद हमें एक आदमी के बारे में पता चला था कि ये जो आदमी है वो यहाँ पर गांजे की बिक्री करने आया हुआ है। उस पर दबिश दी थी। दबिश देकर दौड़कर उनको पकड़ा गया था। पकड़कर उसके पास से लगभग 16 किलो के आसपास की मात्रा का गांजा बरामद किया था हम लोगों ने। उस गांजे के दौरान गांजे को पकड़कर उसके ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान उससे पूछताछ कर उसके मोबाइल में भी हमें एविडेंसेस मिले थे, जिसके बेसिस पर उससे पूछताछ किया तो उसने बताया था कि ये जो गांजा है इसको जीआरपी के 2 कांस्टेबल है वो सप्लाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने जीआरपी के जो कांस्टेबल्स है उनसे पूछताछ की थी और तीनों के एविडेंसेस को मोबाइल वगैरह को चेक करने के बाद पता चला था कि पैसे का लेन देन हुआ था गांजे के संदर्भ में और गांजे के सैंपल्स देने के लिए व्हाट्सएप चैट्स भी हुई थी इनके बीच में। तो ये एविडेंसेस को हमने कलेक्ट किया था और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर इनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। सर, ये जो कांस्टेबल दोनों की जो संलिप्तता थी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, यही पूरा लाके दे रहे थे मटेरियल जो गांजा का, तो इनको पकड़ने में आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई या आसानी से इनको ट्रैक कर लिए थे आप लोगों ने? जी, हम जब एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे थे स्थल पर उसी वक्त हम लोगों को जब ये सूचना मिली कि इनकी संलिप्तता भी है तो ये लोग जो है वो तुरंत वो जीआरपी थाने से वहाँ से हमें बरामद हो गए थे और उनको हम ले आए थे। ये थे हमारे साथ सीएसपी वैभव सर और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक गांजा तस्करी कोई नई बात नहीं, लेकिन उसमें जीआरपी के कांस्टेबल की जो संलिप्तता है वो बड़ी बात है। और जिस काम को रोकने के लिए पुलिस को रखा गया है, जीआरपी को जहां रखा गया है काम को रोकने, वही काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शहर में क्राइम की क्या स्थिति होगी। लेकिन दुर्ग पुलिस की जो एक कार्रवाई है बहुत बेहतरीन कार्रवाई है और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो दुर्ग ज़िले में 3 नए आईपीएस आए हुए हैं सीएसपी के रूप में, अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हर बार एक नए अनुभव के साथ में वो एक नई टेक्निक और वो सारी चीज़ों को अपनाते हुए एक बहुत अच्छे तरीके से जो कोई भी जो कार्रवाई है बहुत त्वरित और क्विक, जल्दी से जो कार्रवाई होती है, क्विक कार्रवाई वो हो रही है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ, मैं कोमल धनेश इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।